हेलो एवरीवन, जय गुरु जी टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आप कोई प्रिडिक्शन की वीडियोस पोस्ट नहीं कर रहे हैं। वैसे तो मेरी इंस्टाग्राम पे वीडियोस आ रही हैं। और इसके साथ ही चलिए बात करते हैं अभी गोचर की। क्या कुछ आपको देखने को मिलने वाला है? जैसा कि अगर मैं बात करूं, हम अभी आपने न्यूज़ में देखा बांग्लादेश में जो हुआ अभी, और जिस तरीके से वहाँ पर चीज़ें करी गई, आपने देखा लूट मार हुई। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ध्यान है, मैंने आपको बोला था कि जो दंगे होंगे ना वो जातिवाद, मतलब कोई किसी रीज़न से नहीं लड़ रहा है वहाँ पर, सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये टॉपिक्स पर लड़ाई हो रही है, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा मूर्खता वाला रीज़न है। इन दी एंड हम लोग इंसान हैं, ठीक है। और हमें अपनी इंसानियत हमेशा दिखानी चाहिए जातियों से परे रखकर, कि हाँ हम कौन सी कास्ट से हैं नहीं हैं। ये सब चीज़ों पर दंगे होंगे, जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस प्रिडिक्शंस में बोला ही था। और यही सब चीज़ें आपको देखने को आ रही हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मतलब इन इन रीज़न से लड़ाई मार धाड़ हो रही है। और तो और आपने देखा बांग्लादेश में जो चीज़ें हुई, एक स्त्री के कपड़े तक, मतलब वो वीडियो उसको वायरल किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। और एक्चुअली में मैं एक चीज़ देखती हूँ कि ऐसी चीज़ें वायरल इसलिए होती हैं क्योंकि हम उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। अगर हम उसको शेयर ही ना करें तो उस चीज़ को कोई बढ़ावा भी नहीं देगा। रिपोर्ट करना चाहिए ऐसी चीज़ों पर। और इससे ये भी पता चल रहा है, आप मैं यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजी रीज़न दूंगी कि एक जो स्त्री होती है, जिसको मतलब आप दुनिया भर के पेजेस पर जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स की पोस्ट पे जाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि शुक्र के उपाय बताइए। यहाँ पर एक लड़की की इज्जत आपने देखी जो कोलकाता में हुआ, और जो भले ही बांग्लादेश में जो वहाँ की प्रधानमंत्री के साथ हुआ, उनके कपड़ों को ऐसे वायरल करा जा रहा था। इवन कि जिस इंसान ने वहाँ पर इतना निर्माण किया, उस कंट्री के लिए इतना कुछ किया, उसके स्टैचू को तोड़ा गया, ये तो इज़्ज़त दी जा रही है उन लोगों की कुर्बानियों की, जिन्होंने अपने इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं। ये उन लोगों को रिवॉर्ड मिल रहा है, क्योंकि कलयुग है और ये चीज़ होती है। जो अच्छा करता है उसको जूते ही पड़ते हैं, ये देखने को मिल रहा है। कोई बात नहीं। मैं इस चीज़ के लिए सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी, अगर आप लोगों को ध्यान है, मैंने अपनी प्रीवियस प्रिडिक्शन वीडियोस में भी बोला था कि अभी शनि कुंभ राशि में है, ठीक है। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो करिए, बड़े मज़े से करिए, कोई परेशानी नहीं है। बट जब शनि मीन राशि में आएंगे, वो आपको मौका देंगे सुधरने का, ठीक है। जो लोग उस टाइम पर सुधर जाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है कि सुधर जाएं लोग, कुछ सीखें जो गलतियां अभी हो रही हैं, आसपास हो रही हैं। उसके बाद जैसे ही शनि नीच राशि में जाएगा, ठीक है, तो वो वहाँ पर बैलेंस करेंगे, सारी चीज़ों को बैलेंस करेंगे। आप जस्ट वेट एंड वॉच। जो लोग भी मुझसे मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर होगा, बहुत सारे लोग प्रिडिक्शंस दे रहे हैं, होगा नहीं होगा क्या होगा, आप ये कह सकते हैं कि इन चीज़ों की शुरुआत हो सकती है। और धीरे 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 ही हमेशा चीज़ें बढ़ती हैं, एकदम से कभी भी कोई चीज़ नहीं आती है। धीरे 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 चीज़ें बढ़ती हैं और फिर विस्फोट होता है, राइट। तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है, बहुत बांग्लादेश ही भले इसके साथ शुरुआत आप मान के चलिएगा, ठीक है। और अगर जो मेरे साथ एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, मेरी वर्कशॉप्स में रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल में भी देखिए, एस एच आ रहा है,
ठीक है, और ये चीज़ आपको देखने को भी मिल रही है। इसके साथ ही अगर अब मैं बात करूं भारत, नव भारत की कुंडली की, क्योंकि देखिए भारत जो हमारा देश है सदियों से चला आ रहा है, बट नव भारत इसलिए बोलूँगी क्योंकि इसका जो बंटवारा हुआ पाकिस्तान और इसमें, ठीक है, देश के जो हिस्से हुए, उस अगर हम उस टाइम की कुंडली का निर्माण करें तो टॉरस लगन की कुंडली आती है ना। टॉरस लगन जो है उसमें राहु आ जाते हैं और लगन में, ठीक है, और सेवेंथ हाउस में केतु आ जाते हैं। और यहाँ पर सारे जो ग्रह हैं वो थर्ड हाउस में, ठीक है, सूर्य, बुध, शनि, चंद्रमा, शुक्र। सिर्फ एक जुपिटर जो है वो छठे घर में है। वो बहुत ही ज़्यादा, आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जैसे जैसे हमारा भारत जो आज नेम फेम पे पहुंचा है, जो प्रसिद्धि इनको हासिल हो रही है, आने वाले टाइम पे ये चीज़ और बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी, ठीक है। बट मैं यहाँ पर ज़रूर कुछ चीज़ें बोलूँगी कि अपनी भारतीय सभ्यता को कायम रखें, परमात्मा में विश्वास रखें, जिस भी भगवान में, परमात्मा में आपका फेथ है, ज़रूर कोशिश करा करें कि अपने बच्चों को मंदिर ज़रूर लेकर जाएं। मंदिर जाएं ना जाएं, बट एटलीस्ट कोई कोई एक चालीसा उनको याद कराएं। जिस तरीके से और धर्मों में उनको प्रायोरिटीज़ पर रखा जाता है, गुरुद्वारे भेजा जाता है, मस्जिद भेजा जाता है, उसी तरीके से कुछ हमें हिंदुओं को भी इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए। और देखिए, सिंपल सी बात है, हर कम्युनिटी अच्छी है, मैं किसी कम्युनिटी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये चीज़ से बहुत इम्प्रेस होती हूँ कि सबको सब कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है, अपनी भारतीय सभ्यता में रहना बहुत ज़रूरी है, अपनी उन चीज़ों से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे प्लैनेट्स भी अच्छे होते हैं। सिर्फ नग पहनने से या साल में 2 बारी पूजा करने से ही प्लैनेट अच्छे नहीं होते। अगर हम दिन में 10 बारी अपने परमात्मा का, 10 बारी भी छोड़ो, अगर एक बारी भी हम अपने परमात्मा का नाम लेते हैं, उससे भी हमारे प्लैनेट्स अच्छे होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जैसे मैंने आपको बताया, राहु केतु लगन के अंदर हैं, मतलब लगन में राहु हैं और सेवेंथ हाउस में केतु हैं, थर्ड हाउस में सारे ग्रह आ गए हैं। और जिस वजह से आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा लड़ाई झगड़े पड़ोसियों के साथ, क्योंकि हमारा जो थर्ड हाउस है वो हमारे पड़ोसी होते हैं, नेबर्स होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं, उनसे लिंकअप होता है। और काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और आगे भी आपको ये चीज़ बढ़ती हुई नज़र आएगी, ठीक है। इसके साथ ही अगर अब मैं बात करूं तो सूर्य जो हैं वो अपनी सिंह राशि में चले गए हैं 16 अगस्त को, 16 सितंबर तक वो यहीं रहने वाले हैं। अब सामने शनि देव बैठे हैं, ठीक है। और इस बीच में जो राजा है, जो सूर्य हैं, वो कमज़ोर पड़ेंगे और इस टाइम पे आप देखेंगे कि धरने बढ़ेंगे और वो स्टार्ट हो ही चुके हैं, आप देख रहे हैं। मैंने ये अपनी प्रिडिक्शन वीडियोस में पहले भी बोला था, क्योंकि ये चीज़ें होंगी। और अब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रीज़न बना, कोलकाता में आप देख रहे हैं धरने हो रहे हैं, जनता बहुत ज़्यादा परेशान है सरकार से। और सरकार भी इस बीच में परेशान होगी, क्योंकि सूर्य और शनि आमने सामने हैं। सप सम सप्तम योग इसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और ऊपर से शनि इस टाइम पे वक्री हैं, ठीक है। इस टाइम पर आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे अपने फादर से आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, ठीक है। जनता आक्रोश में आएगी राजा के प्रति,
मतलब सूर्य के प्रति आप देख रहे हैं कि उल्टा सीधा बोला जा रहा है गवर्नमेंट को और ये सब चीज़ें हो रही हैं। पर यहाँ पर कहीं ना कहीं जीत शनि की होगी। ठीक है। और क्योंकि महादेव ने उन्हें ब्लेस किया था शनि देव को। और इस बीच में सबसे ज़्यादा आपको भूकंप, अर्थक्वेक, तूफान, आक्रोश, ये सब चीज़ें आपको होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है। अगर मैं बात करूं अभी, अगर हम मेदनी ज्योतिष के बारे में बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पर जो है ना सिचुएशन बहुत ज़्यादा डगमगाती हुई आपको नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आएगी। और अगर मैं राशि अनुसार डिटेल में चली जाऊँ तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत पर भी इसका असर आपको देखने को मिलेगा, इंग्लैंड, तो काफ़ी सारी जगहों पर इसका इम्पैक्ट, नेपाल, ठीक है, अमेरिका। अमेरिका का तो मैं आपको बोलती ही आ रही हूँ कब से कि बहुत बुरा टाइम उनको फेस करने को मिलने वाला है। बट स्टिल आई प्रे कि ये सब चीज़ें ना हो। बट देखते हैं आगे क्या होता है। और देखिए यहाँ पर ना मंगल का भी राशि परिवर्तन होना है। ठीक है। मिथुन राशि में मंगल भी जाएंगे। अब जब मंगल मिथुन राशि में जाएंगे तो वो वहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे क्योंकि वो उनका फ्रेंडली साइन नहीं है। ठीक है। तो मंगल और बुध जब भी आपस में मिलते हैं तो राहु का निर्माण होता है। ठीक है। तो 26 अगस्त से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा लोग लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, गोलीबारी, एक्सीडेंट्स, इस तरीके से बमबारी, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल ब्लड है। ठीक है। और बुध जो है हमारी नर्व्स हैं। तो आप देखेंगे हाई बीपी के इश्यूज होंगे लोगों को, ब्लड रिलेटेड इश्यूज होंगे, पैर फिसल जाना, चोट लग जानी, है ना, रक्त विकार होता हुआ, बमबारी, ऑपरेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी। तो कृपया करके इस टाइम पर कोशिश आपने करनी है रेड कलर को अवॉइड करना है। जैसे कि मैं बोलती आती हूँ आप लोगों के साथ, कब से बोलती आ रही हूँ कि थोड़ा सा अपना रेड कलर अवॉइड करिए, इस टाइम पे रेड कलर ना पहने। और मसूर की दाल का दान करें मंगलवार के दिन। ज़मीन पे बैठ के खाना खाने की कोशिश करिए। और अगर आप जिम वाले पर्सन हैं तो बहुत बढ़िया, अपनी एनर्जी को डिवाइड करिए, वहाँ पर डाइवर्ट करिए। ठीक है। आतंकी हमले होने के भी चांसेस बनते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि 26 अक्टूबर को जब मंगल का दोबारा से राशि परिवर्तन होगा, वो कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं तो उस टाइम पर और ज़्यादा शोर शराबा ज़्यादा होगा। ठीक है। अब ये जो गोचर है ना, ये अगले साल 24 फरवरी तक रहने वाला है। वक्री मंगल मार्गी होंगे, फिर वक्री होंगे, मतलब यही सब चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है। तो रेल की दुर्घटनाएं होने के भी चांसेस हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मेष राशि वालों को, वृश्चिक राशि वालों को इस चीज़ का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। शनि वक्री हैं अभी कुंभ में। और मकर और कुंभ वाले भी थोड़ी बहुत परेशानी फील कर रहे होंगे इस टाइम पर। तो इस टाइम पर देखिए मंगल भी एग्रेसिव हुआ हुआ है, मिथुन राशि में है, स्पीच लोगों की हार्श हो जाएगी। कोशिश करना है आपको कि थोड़ा सा शांत रह के चीज़ों को मैनेज करें, आर्ग्यूमेंट्स ना करें, अवॉइड करें। ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं, मतलब कोशिश आपने ये करनी है कि अभी आप जितना चीज़ों को टाल सकते हैं वो टालिए, कोई बड़ा डिसीज़न ना लीजिए इस टाइम पर। ठीक है। और शुक्र का भी राशि परिवर्तन होना है। शुक्र ने अब राशि परिवर्तन करना है कन्या राशि के अंदर। कन्या राशि के अंदर शुक्र नीच के हो जाते हैं। तो जब नीच का शुक्र होगा उस टाइम पर ये देखिए जो शुक्र है, लव, लग्जरी, लस्ट, ठीक है, सुंदरता, ब्यूटी प्रोडक्ट्स,
ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको नेगेटिव, पॉजिटिव की जगह ये सब नेगेटिव रिजल्ट्स आपको देना शुरू हो जाएंगी। 24 अगस्त को नीच हो जाएंगे, 18 सितंबर तक। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिएगा जो 18 सितंबर तक आपको ये प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट देखने को मिलेंगी। उसके बाद धीरे 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 सुधार आना शुरू होगा। बट मैं फिर भी एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि मंगल जो है गड़बड़ रहेगा, तो प्लीज़ थोड़ा कम बोलिए, शांत रहिए, अवॉइड करिए। लोग आपको ज़रूर इस टाइम पे कोशिश करेंगे कि आपसे आर्ग्यूमेंट्स करें, बट आपको रिएक्ट नहीं करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। आपने ये को अपनी ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पर जो ये बांग्लादेश में हुआ, मैंने भी आपको बताया है ना, एक स्त्री के जो वस्त्र थे वो उस तरीके से वायरल किए गए। तो वो भी शुक्र से प्रधान होते हैं हमारे जो गारमेंट्स होते हैं। और अब आप देखिएगा आने वाले कुछ टाइम के अंदर वहाँ पर जो इकनॉमी की जो स्थिति होगी वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई आपको नज़र आएगी। जिधर भी औरतों का रिस्पेक्ट नहीं होता है वहाँ पर शुक्र बिल्कुल भी नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भले ही आप जितने मर्जी उपाय करें, मैं हमेशा कहती हूँ आप अपने घर की स्त्री को अगर रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो पैसा आपके घर पे नहीं टिकता है, नहीं टिकेगा, ठीक है। आप अपना शुक्र खराब कर रहे हैं इन चीज़ों से। सबसे पहले बेसिक चीज़ों पर काम करिए, ठीक है, कर्मों पर काम करिए, ठीक है, फिर किसी उपायों में जाइए। और मैं ये हमेशा से बोलती आई हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर जब केतु के साथ शुक्र होंगे तो बहुत सारी शादियाँ आपको टूटती हुई देखने को मिलेंगी, ब्रेकअप्स होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। कोशिश करिएगा कि ये जो आजकल डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या डिजिटल मीडिया के थ्रू आप लोग रिलेशनशिप्स में जाते हैं, है ना, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, ऐसे रिश्तों से आप थोड़ा सा सावधान रहें। चीटिंग हो सकती है, बेट्रे हो सकता है, बहुत ज़्यादा किसी के साथ कोई दुर्घटना भी घट सकती है। तो प्लीज़ स्पेशली फीमेल्स के लिए अलर्ट है। फिर उसके बाद आप लोग हीलर्स के पास जाते हैं कि मेरा एक्स वाई वापस ला दीजिए, ये कर दीजिए। बट क्या होता है कि अगर आप अपने मन पर काबू करें, अपना चंद्रमा अच्छा रखें, अपनी मदर से चीज़ों को शेयर करें। माता पिता आजकल लोगों के लिए दुश्मन बन गए हैं, बट आई ऑलवेज फील कि उनसे ज़्यादा आपका कोई नहीं करेगा और ना ही कोई करता है। बट आजकल बच्चे अपने पेरेंट्स को बताना ज़रूरी नहीं समझते, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चले जाते हैं या ऐसे गलत रिलेशनशिप में चले जाते हैं जहाँ पर बाद में उनको सुसाइड करना पड़ता है। ऐसी चीज़ें सुनने में आती हैं, देखने को मिलती हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस टाइम पर। 24 अगस्त से 18 सितंबर तक जिस टाइम पर नीच शुक्र होंगे उस टाइम पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेंजर्स से दूर रहना है, गलत रिलेशनशिप से बचना है, किसी को कोई किसी तरीके की फ़ोटोज़ नहीं भेजनी है, मिलना मिलाना कम करना है, क्योंकि इस टाइम पे किसी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, कुछ भी नेगेटिव आपके साथ हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है। और 12 अगस्त से बुध जो हैं अस्त चल रहे हैं, ठीक है। वक्री वो पहले से ही थे। अब यहाँ पर जब भी बुध अस्त होता है तो मेरे पास तो जो ट्रेडिंग वाले लोग हैं ना, जो शेयर मार्केट में डील करते हैं, उनके मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि क्या होगा, कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, क्या होगा, है ना। तो देखिए इस टाइम पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको उथल पुथल देखने को मिल सकती है। प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ कर ही ट्रेडिंग करिएगा। आपके अपने प्लैनेट्स अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आपको ट्रेडिंग सूटेबल रहती है। अदरवाइज़ फिर बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें 10 लाख रुपए हमने माइनस कर दिए, 5 लाख कर दिए, 20 लाख कर दिए। तो थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो आपको इस बीच में, जैसे कि मैंने आपको बताया, शोल्डर्स, गले रिलेटेड परेशानी हो सकती है। और मैं भी आपको अगर
थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर अलर्ट करूँ तो ये ज़रूर बोलूँगी कि मंगल आक्रोश सबके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अपना पेशेंस लेवल बढ़ाइए। आपको पता है अगर आप अपना पेशेंस लेवल अच्छा कर लेते हो ना, चंद्रमा अच्छा कर लेते हो ना, तो आपके पास लिक्विड कैश के सोर्सेज बढ़ जाते हैं। ठीक है। और मंगल बैलेंस होना शुरू हो जाता है, जो आपके रिश्ते हैं वो अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, लोन नहीं चढ़ता है। ठीक है, ब्लड रिलेटेड कोई इशू नहीं होता है। तीसरा, आपका बुध भी अच्छा होना शुरू हो जाता है। अगर आप बिज़नेस में हैं तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलता है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इससे काफ़ी कुछ आप लोगों ने अभी आने वाले दिनों का हाल समझा होगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं और ज़्यादा किसी से सोशल मीडिया पे फ्रेंडशिप नहीं करनी है, स्पेशली टीनेजर्स के लिए फिर बाद में रोना पड़ता है, तो बेटर है कि अवॉइड करें। और सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो वेरी मच। जय गुरु जी।